हमारे को जैसा आप लोग इलेक्शन के टाइम एक से एक पैकेज घोषित करते, एक साल तक हमारे को कोई पैकेज घोषित करके हमको जिंदा रखिए, नहीं तो हमारे सामने मौत के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं होएगा। ये हम हाथ जोड़ दुकानों में गिराकी नहीं आएगा तो फिर काम बनाएगा नहीं, नया नया बनाएगा नहीं, नया बनाएगा नहीं तो फिर ये हमारा हमको हम तो कम काम करके दूंगा तो ही जाके दो पैसा मिलेगा तो हमारे परिवार पालेगा। तो हम हमारे क्या हालत में काम रहता है, लेकिन मोदी जी की अपील की वजह से लोगों ने अपना नया सोना लेना बंद कर दिया है। अपना पुराना जो एक्सचेंज करते तकलीफ हो रही है हमारे कारीगर बंधुओं को, जो 3 करोड़ की आबादी है कारीगर बंधुओं की। उनका जैसे तरह कृषि में होता है किसान बेचारा आत्महत्या कर लेता, वैसे ही बेचारे हमारे कारीगर भी शायद आत्महत्या नहीं कर ले इसकी वजह से, क्योंकि उनके पास कुछ काम नहीं होगा। 3 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से अपील की थी कि वो गोल्ड ना खरीदें। जहां एक तरफ सरकार इस पर अमल करती हुई नजर आ रही है, तो लोग भी ऐसा लग रहा है कि इन बातों पर अमल करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं इस वक्त हूं मुंबई के जवेरी बाजार में, जो कि लगभग 200 साल पुराना गोल्ड का मार्केट है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो दुकान है ये पूरी तरह से खाली नजर आ रही है। ग्राहक जो है वो अब इक्का दुक्का ही दिखाई दे रहे हैं, यानी कि लोगों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों पर अमल करना शुरू कर दिया है। और इसी के चलते अब ऐसा लग रहा है कि गोल्ड व्यापार जो है वो कम हो सकता है। इतना ही नहीं, सरकार ने जो इंपोर्ट ड्यूटी है गोल्ड पर वो भी बढ़ा दी है और साथ ही साथ सेस भी बढ़ा दिया है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए कुमार जैन जी हैं, जो एक्सपर्ट भी हैं और प्रवक्ता भी हैं। उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद किस तरह से माहौल दिख रहा है? माहौल बिल्कुल ठंडा सा है। हाँ, लोगों के दिमाग में आया है कि सोना नहीं लेना है। इस समय आप देख रहे दुकान बिल्कुल खाली। ये टाइम बिल्कुल ग्राहकी का शादियों का सीजन है, एक जबरदस्त ग्राहकी रश रहती है, लेकिन अब आज की तारीख में एक भी कस्टमर नहीं। लोगों ने भी ऐसा महसूस किया है। हमने भी लोगों से अपील भी की है कि जो कस्टमर आते हैं उनको बोलते हैं आपके जितना चाहिए उतना सोना ले जाओ, एक्स्ट्रा मत लो। एक्स्ट्रा लेने से जो सोना इंपोर्ट होता है, तो इंपोर्ट 900 टन सोना इंपोर्ट होता है, करीबन 65,000 उस पर 65,000 करोड़ की इंपोर्ट ड्यूटी लगती है और कहीं ना कहीं सरकार को नुकसान होता है। तो ये कारण से लोग भी थम गए हैं और मोदी जी की बात मान रहे हैं। सर, लोग नहीं आ रहे हैं, बिजनेस नहीं हो रहा है, तो ज्वेलर्स पर कितना असर पड़ रहा है? किस तरह से ज्वेलर्स सपोर्ट कर रहे हैं? ज्वेलर समझते हैं कि जो पड़ा हुआ उसको धीरे धीरे खा लेंगे। इसका मेन तकलीफ हो रही है हमारे कारीगर बंधुओं को, जो 3 करोड़ की आबादी है कारीगर बंधुओं की। उनका जैसे तरह कृषि में होता है किसान बेचारा आत्महत्या कर लेता, वैसे ही बेचारे हमारे कारीगर भी शायद आत्महत्या नहीं कर ले इसकी वजह से, क्योंकि उनके पास कुछ काम नहीं होगा। पहले आई थी लॉकडाउन आया था, उसके बाद भाव बढ़ गया, उसके बाद अब इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है, तो कहीं जाके लास्ट 3-4 सालों से उनके पास कुछ काम नहीं है। तो ये बहुत बड़ी तकलीफ है, ये इससे बहुत मुश्किल हो जाएगा। सर, जैसे कि आपने कहा कि शादियों का सीजन, ये सीजन शादियों का सीजन रहता है, बिल्कुल। छुट्टियों का भी सीजन रहता है, तो इस टाइम पे कितने ग्राहक यहाँ पर रहते हैं? करीबन 10 ग्राहक रहते हैं यहाँ पे, 10 से 12 ग्राहकों की जगह है, आराम से ग्राहकी रहती है, इसमें काम रहता है। लेकिन मोदी जी की अपील की वजह से लोगों ने अपना नया सोना लेना बंद कर दिया है। अपना पुराना जो एक्सचेंज करते थे, यहाँ रिसाइकिल गोल्ड चलता था शादियों में, वो भी कम कर दिया है। सर, इंपोर्ट ड्यूटी भी बढ़ा दी गई है, तो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से कितना असर हो रहा है? इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से बहुत असर हो रहा है। आज एक साथ 15% इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई है, 5% सेस बढ़ाया गया है। कहीं ना कहीं जाके मार पे मार पड़ रही है और इससे धंधा और खराब हो रहा है। सर, गोल्ड का अभी रेट क्या चल रहा है और इंपोर्ट ड्यूटी के साथ मिलकर क्या रेट हो जाएगा? और क्या लगता है कि लोग ऐसे में पैनिक बाइंग करेंगे या फिर बेचने का काम करेंगे? सोना आज के तारीख में कल 1,54,000 था, आज 1,60,000 हो गया है। तो सोना करीबन 5,000 रुपया बढ़ गया सोना। और चांदी भी बढ़ गई, चांदी भी 2,41 थी और आज 2,95,000 हो गई। चांदी में भी बहुत फर्क आया।
इस तरह सोना चांदी दोनों में तेजी आई है। तो कुमार जैन जी का कहना है कि लोग जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों पर अमल कर रहे हैं, लेकिन जो भी ऐलान किया गया है उसका असर जो है वो जो मेकर्स होते हैं उन पर पड़ता है। और इसी के लिए बात करने के साथ हमारे साथ रणजीत दत्ता जी हैं। सर, आप जो है जो गोल्डस्मिथ हैं उनके एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, आप हमको बताइए कि इस फैसले से कितना असर पड़ेगा, कितने कारीगर जो हैं वो इस सेक्टर में? देखिए, भारत में जितने भी सेक्टर है, जितने भी बिजनेस है, उसमें लोगों की कमी नहीं है। बहुत सारे मतलब तो एक हमारा बात को छोड़ के बाकी जितने भी सेक्टर है उसमें लोग मिलते नहीं है। और हमारी एक सेक्टर ऐसा है जो हमारे को मार बहुत दिनों से हमारे के ऊपर गिर रहा है। मगर अभी जो प्रधानमंत्री ने जो बात बोल दिया, 1 साल तक तगीना ना खरीदे, कम से कम काफ़ी करोड़ों में हमारे परिवार पाल रहा है ये सोने का काम के ऊपर। अभी ये जो बोल दिया है यार, ये जो इससे देखिए, इससे पहला लॉकडाउन में से जो हमारे ऊपर जो पनौती लगा हुआ है और आज तक वो छूटा नहीं है। ऊपर से प्रधानमंत्री जो बात बोल दिया है तो हमारे को अभी पेट का सवाल है, भूखे मरने के सवाल है। अगर सही में तकलीफ से अगर कोई मौत होता है तो ये हमारे कारीगरों के ऊपर होएगा, क्योंकि अभी जैसा प्रधानमंत्री ने बोल दिया है तो उसमें अगर लोगों ने सुना, एक्चुअली जो एक्सेस टैक्स बाकी जो टैक्सेस है उसमें जो भाव जो ऐसा बढ़ा हुआ है और वो लगने से अभी जो बढ़ेगा उसमें गिराकी आएंगे नहीं। दुकानों में गिराकी नहीं आएगा तो फिर काम बनाएगा नहीं, नया बनाएगा नहीं तो फिर ये हमारा हम तो काम करके दूंगा तो ही जाके 2 पैसा मिलेगा तो हमारे परिवार पालेगा। तो हमारा क्या हालत होगा। मैं मोदी जी से अभी जो सरकार है, मैं उनसे निवेदन करूंगा, जो आप इस बारे में जरूर सोचिए, हमारे बारे में जरूर सोचिए, फिर एक टाइम पुनर्विचार कीजिए। अगर ना होए तो हमारे को जैसा आप लोग इलेक्शन के टाइम एक से एक पैकेज घोषित कर दे, 1 साल तक हमारे को कोई पैकेज घोषित करके हमको जिंदा रखिए, नहीं तो हमारे सामने मौत के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं होएगा। ये हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं सरकारों से। यानी कि आप लोग कह रहे हैं जैसे लाड़की बहन योजना के तहत पैसा दिया जाता है, उस तरह का कुछ दिया? जी हाँ। नहीं तो हमारे को हम एक ऐसा कारीगर है जो हम अगर एक कारीगरी में दिमाग से हट गया, 15 दिन 20 दिन 1 महीना भी हट गया ना, फिर हमारे को काम पे हमारा हाथ नहीं चलता है, हम दूसरा कोई काम नहीं कर सकता है। फिर हमारा दिमाग में जो कारीगरी के ऊपर जो है, क्योंकि कारीगर देखिए 85 से 90% बंगाल से आता है पूरा इंडिया में, बल्कि बाहर भी जाते हैं। ये बंगाल के अंदर एक कारीगरों को ऊपर वाले ने एक ऐसा तासीर दिया हुआ है कि भाई वो ये काम बंगाली ने जो काम बना के देगा ना तो सबको ये भा जाएगा, बोले हाँ ये पे चलेगा। तो ये हमारे ऊपर एक ऐसा पूरा बंगाल से पूरा इंडिया में कोने कोने पे भरा हुआ है। अभी जो उधर इलेक्शन गया तो उसमें सरकार ने नई ट्रेन भी चालू किया है उसको लाने के लिए, और उन लोग जाके ममता का जो ये 15 साल का राज था, इन लोग ये खास तौर पे ये सोनार लोग ये राज को बदल के आया। उन लोग जाके बीजेपी को वोट डाल गया, उनको भारी मतों से जिता के आया, और आज वही सरकार ने वही आज सोनार लोग के ऊपर ही ऐसा जो ऐलान कर दिया कि आप लोग ना खरीदे, तो ये इसका पूरा इफेक्ट उसके ऊपर ही पड़ने वाला। तो साफ तौर पर जो फेडरेशन है उसका ये कहना है कि अगर सरकार जो है वो गोल्ड जो है लोगों को खरीदने के लिए प्रोत्साहन नहीं कर रही है तो कम से कम इस सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए एक पैकेज का अनाउंसमेंट कर देना चाहिए। बहरहाल देखना जरूरी है कि इन सारी चीजों पर सरकार ध्यान देती है या नहीं। सोनू कनौजिया, लोकमत हिंदी, मुंबई।